नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव 2025 में? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, जीवन में कष्टों का बहुत बड़ा कारण होता है शनि का गोचर, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक और लाभ के कारक होते हैं। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। कभी तो शनि की साढ़े साती होती है, कभी ढैया होती है और कभी शनि की पनौती प्रभावी होती है, और इस वजह से थोड़े थोड़े अंतराल में कष्ट आते ही रहते हैं। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ना तो साढ़े साती प्रभावी है, न ढैया गतिमान है और ना ही पनौती प्रभावी है। फिर भी कष्टों से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए, तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे थे, उन्हें शनि गोचर से लाभ भी मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, कब आपका अच्छा समय शुरू होगा, कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे हाँ मैं अब संतुष्ट हूँ, अब मुझे मेरे कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपकी कुंडली के दशम भाव में आए, नवम भाव को छोड़कर। नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में शनि का गोचर हुआ। अब यहाँ पर गोचर करते हुए क्या वजह थी कि आपको अच्छे फल नहीं मिल पाए? जबकि शनि केंद्र के भाव में थे, शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे थे और आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, इसके बावजूद आपको अच्छे फल नहीं मिल पाए। और 2025 में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे यही शनिदेव जब लाभ के भाव में आएंगे तो आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। पहले इस बात को समझिए। देखिए, कोई भी ग्रह जब शत्रु राशि में गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो अच्छा फल नहीं देता। इसके विपरीत अगर मित्र राशि में गोचर करे और मित्र राशि पर दृष्टि पड़े तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। 17 जनवरी 2023 के बाद जब दशम भाव में आए शनि, तो यही हो रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी 12वें भाव पर। 12वें भाव में 1 का अंक लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, स्वामी होते हैं मंगल। शनि मंगल में शत्रु संबंध, तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ी। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी। यहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है। 5 का मतलब सिंह राशि, स्वामी होते हैं सूर्यदेव। सूर्य शनि में नैसर्गिक शत्रुता है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ी 7वें भाव पर। यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी होते हैं मंगल। यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ गई।
तो शनि की तीनों ही दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ती रहीं और इस वजह से शनि आपको अच्छा फल देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ के भाव में 11वें भाव में आएंगे तो यहाँ गुरु की राशि में गोचर करेंगे, शुभ ग्रह की राशि में गोचर होगा, पहली बात। दूसरी बात, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न के भाव पर। यहाँ पर 2 का अंक लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र शनि के परम मित्र हैं, तो मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। यहाँ पर 6 का अंक लिखा है, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। शनि और बुध भी परम मित्र हैं, तो यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ी और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। यहाँ पर गुरु की राशि है, गुरु और शनि में सम संबंध है। गुरु की राशि में ही गोचर करेंगे और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो इस तरह 29 मार्च 2025 के बाद शनि का गोचर शुभ राशि में है और शुभ मित्र राशियों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से शनि आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब ये समझते हैं कि पिछले 2 वर्षों में किस तरह के खराब फल आपको मिले और इसके बाद 2025 में किस तरह के अच्छे फल आपको मिलेंगे। शनिदेव भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे थे और दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पर। 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव होता है अस्पताल का, कोर्ट कचहरी का, 12वां भाव हानियों का होता है, लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है। शनि 9वें भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो नुकसान किसका हुआ, हानि किसकी हुई, कर्म की और भाग्य की। बिल्कुल स्पष्ट लॉजिक है। हानि के भाव, लॉसेस के भाव पर दृष्टि है, स्वामी है 10वें और 9वें भाव के, तो नुकसान किसका करेंगे, हानि किसकी होगी, 9वें भाव की और 10वें भाव की। यानी भाग्य की हानि हुई, कर्म की हानि हुई। भाग्य ने साथ नहीं दिया, कार्यों में रुकावट आई, कार्यों में बाधा आई, कार्यों में गतिरोध आया। जैसे ही शनि 10वें भाव से हटेंगे और लाभ के भाव में जाएंगे तो भाग्य का भी लाभ मिलेगा, कर्म का भी लाभ मिलेगा। यानी भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा और कार्य भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे, खर्चों में कमी आएगी। घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था लंबे समय से, राहत मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, अस्पताल से बाहर आएगा। आपकी मानसिक चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति जो लंबे समय से बनी हुई थी, आपकी रातों की नींद जो गायब हो गई थी, वो फिर से प्राप्त होगी। मन की चिंता समाप्त होगी। 4था भाव आपके परिवार का होता है, माता का होता है। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। 9वां भाव आपके पिता का होता है। इन भावों के जब आपके खराब फल मिल रहे थे तो आपके मित्र, आपके संबंधी, आपके परिवार के लोग, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी, इनमें किसी का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। बिला वजह के कारणों से तनाव की स्थितियां बनी होंगी। हालांकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपने बहुत प्रयास किया होगा स्थितियों को संभालने का, संबंधों को सुधारने के लिए आपने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन आपके जो प्रयास रहे वो सफल नहीं हो पाए होंगे।
बहुत कोशिश करके भी आप रिश्तों को सामान्य नहीं बना पाए होंगे। जैसे ही शनि हटेंगे, 11वें भाव में आएंगे, आप देखिएगा कि आपके परिवार में जो कलह तनाव का वातावरण था वो समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद था, जो दूरी बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य सुधरेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या, कोई कलह, कोई तनाव, कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा था, वह भी समाप्त होगा। 10वें भाव में बैठे हैं, 7वें भाव पर दृष्टि है। 7वां भाव व्यापार का होता है, 10वां भाव नौकरी का होता है। वृषभ राशि के वो जातक जो कोई नौकरी कर रहे थे और उनमें से वो जातक जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, बहुत बड़े चांसेस हैं कि नौकरी छूट गई हो और दोबारा ना मिली हो। कमेंट करके बताइएगा। या आपने नौकरी में कोई परिवर्तन किया हो और नई नौकरी में ज्वाइन करने के बाद आपको ये पता लगा हो कि यहाँ पर संघर्ष, यहाँ पर परेशानी, यहाँ पर समस्याएं, यहाँ की परिस्थितियाँ पहले से भी खराब हैं। अगर आपने नौकरी बदली हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। 7वें भाव पर दृष्टि थी। 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है। वृषभ राशि के वो जातक जिन्होंने पिछले 2 साल में 17 जनवरी 2023 के बाद पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया था और उनके जीवन में, वृषभ राशि के वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको पार्टनर ने धोखा दिया होगा, आपके साथ चीटिंग की होगी, आपकी धन हानि की होगी और पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस किसी न किसी बात को लेकर के खराब हुए होंगे। शनि जैसे ही हटेंगे, जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। फरवरी माह से आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी, आप प्रयास कीजिएगा, आपको नई नौकरी मिलेगी। नौकरी आपने बदली थी, वहाँ पर परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। पार्टनर ने कोई चीटिंग की थी, भरपाई होगी। धनहानि हुई थी, वो मिलेगा आपको पैसा वापस। आपका कोई पैसा डूब गया, किसी ने पैसा आपका दबा लिया, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है, आपने किसी को लोन दिया, वो नहीं मिला, इस तरह के धन आपको प्राप्त होना शुरू होंगे जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ के भाव में गोचर करेंगे, यहाँ पर गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु क्या है? गुरु हैं धन के कारक। और इस समय गुरु लग्न के भाव में है। 14 मई को गुरु आपकी कुंडली के धन के भाव में आ जाएंगे। अब आप देखिए, गुरु धन के भाव में, धन के भाव के स्वामी की राशि में गोचर करेंगे शनि। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपकी जो आर्थिक समस्याएं थी उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। फालतू के खर्च खत्म होंगे, पैसा आएगा, इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और धन का संचय होगा। दूसरी बात, आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, आपके परिजन जो आपसे दूर हो चुके थे, एक बार आपके पास फिर से आना चाहेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों ने आपको इतना मैच्योर बना दिया होगा कि अब आप सिर्फ ऐसे ही लोगों से संबंध रखेंगे जिन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ दिया था। चाहे वो मित्र हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, कोई भी हों। फ्रेंड सर्किल आपका भले ही बहुत छोटा होगा लेकिन अच्छे लोगों का होगा। ऐसे लोग होंगे जो आपके खराब समय में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर लग्न पर आप शनि की दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। आपके अंदर जो पिछले 2 साल में
आलस्य की स्थिति बनी हुई थी, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी, आपका डेली रूटीन बिगड़ा हुआ था। आप प्लानिंग करते थे कि हम इस कार्य को करेंगे, 15 दिन में पता लगा कि वो कार्य आपका जो है 45 दिन में भी नहीं पूरा हो पा रहा था, क्योंकि काम में मन नहीं लग रहा था, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी हुई थी, और कुछ जातकों का स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था। ये सारी समस्याएं, जो नेगेटिव चीज़ें थे आपके अंदर, वो खत्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ेगा और आप तेजी के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनि की। वृषभ राशि के वो जातक जो नवविवाहित हैं और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और संतान की प्राप्ति में देरी हो रही थी, बाधा हो रही थी, वो बाधाएं समाप्त होंगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान के साथ किसी तरह का कोई तनाव बना था, मतभेद की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। इस समय छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा गोचर रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 7वें 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, पंचम के स्वामी बुध हैं। बुध, शुक्र और शनि तीनों मित्र हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। नौकरी की दिशा में उनके किए गए प्रयासों को बल मिलेगा। जो लोग लॉटरी से जुड़े हैं, शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हैं, अभी तक लाभ की स्थिति में नहीं थे, नुकसान हो रहा था, पैसा डूब रहा था, अब वो स्थितियां बदलेंगी। अब आपको शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, कोई पुराना निवेश आपको अच्छा पैसा दे करके जाएगा, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको अच्छा पैसा दे करके जाएगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय कुछ ऐसा करेंगे कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के बल पर नेम, फेम और धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर शनि आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें चल रही थी, जो परेशानियां थी, स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, परिवार को, रिश्तेदारों को लेकर, ये सब परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। 8वें भाव की चीज़ों का अब आपको लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा? एक तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, किसी ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहाँ से आपने सोचा है नहीं हो। 8वां भाव शनि का होता है, शनि 8वें भाव में कारक होते हैं और शनि रियल एस्टेट को शो करते हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा आएगा, धन प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। 8वां भाव जमीन के नीचे के पदार्थों का होता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से, ऐसे सभी जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो हैं भाग्य के कारक, भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी होकर के लाभ के स्वामी, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो भाग्य का लाभ मिलेगा, कर्म का लाभ मिलेगा और धन का लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि का गोचर आपके लिए बेहद लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है।
एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।